वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की, जो कि मेयर वहाँ पे बने लेकिन उनके शादियाने पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे जो है वो बज रहे हैं और यकीनी तौर पे लोग इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उस दिन भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम इनको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम हैं वो, ताल्लुक़ उनका इंडिया से है, माँ उनकी हिंदू हैं और बाप उनके मुस्लिम हैं, लेकिन वो प्राउडली ये कहते भी हैं वो मुसलमान हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो हम सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आएगी, पाकिस्तानी इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वजह है कि उस वक्त जब ज़ोरान, आप उस दिन नहीं थे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो सारा मीडिया कट हुआ था, ज़ोरान की तकरीर सुना रहा था। सो पूरे पाकिस्तान में धूमें मची हुई थी, हर कोई ज़ोरान की बात कर रहा था। फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा है, उसके ट्रेंड्स भी चले, ज़ोरान ममदानी के हवाले से बात की। एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि ज़ोरान ममदानी की हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वो वहाँ के मेयर बने हैं। सदर ट्रंप की सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, वहाँ के जो बिलीनियर्स हैं उनकी सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेयर बन गए। सो ये एक दो तीन चीज़ें अच्छी हैं ज़ोरान ममदानी के हवाले से, लेकिन इसके अलावा हम इन डिटेल इनके हवाले से जानना चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक ताकतवर तरीन शख्स उनके अगेंस्ट था, लेकिन उसके बाद भी जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल्यूम अप किया होगा और यकीनी तौर पर वो उनको सुन भी रहे होंगे, क्योंकि इनको टीज करके बहुत सारी बातें की जाती थी ट्रंप की साइड से, और कहा जाता था कि खाना नहीं अच्छे तरीके से खाते, या फिर और भी बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं। लेकिन हमारे मेहमान हमारा वेट करें, उनकी तरफ चलते हैं। अनवर इकबाल साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने हमें ज्वाइन कर लिया था। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर मुझे यही बताइएगा, जिस तरह से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे और अमरीकी मीडिया में भी एक हमने देखा धूम मची हुई थी, और फिर अवामी हल्के ज़ोरान ममदानी की मुस्लिम शनाख्त और उनके प्रोग्रेसिव नज़रियात को भी देख रहे थे। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, और उनकी कामयाबी अमेरिका में मुस्लिम क़यादत के लिए एक नए दौर की शुरुआत साबित हो सकती है, आपको लगता है? देखिए, हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर है हमारी जो सिचुएशन है उसकी वजह से हम हर चीज़ को इस्लाम और कुफ्र के नुक्ता नज़र से देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिका में मुसलमानों की कुल आबादी 1% या उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ इस्लाम या मुस्लिम एक फैक्टर नहीं हो सकता इलेक्शन में। ज़ोरान ममदानी जो है वो भी इलेक्शन लड़े जो है वो प्रोग्रेसिव नज़रियात की बुनियाद पे। मसलन आप किसी इस्लामी मुल्क में आप ये इस बात का तस्वुर नहीं कर सकते कि कोई मेयर का नुमाइंदा ये कहे कि मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं कोई नहीं, हम जिस परस्ती को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, उनको उनके खिलाफ जॉब में और हाउसिंग में और अस्पतालों में और स्कूलों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी होगी। और ये ममदानी साहब के जो कैंपेन प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, हमारा एजेंडा कहते हैं, उसका एक बहुत अहम रुकन है। इसी तरह एक चीज़ हम और हमारे यहाँ नहीं स्पीड रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है कि ममदानी साहब के इंतखाबात में यहूदियों की भी एक बड़ी तादाद ने उनका साथ दिया, और उसमें दो तबके थे। एक तो वो जो कंजर्वेटिव यहूदी हैं, जो वो ये कहते हैं कि मसीहा जिसने आना है उसके आने से पहले इसराइली रियासत नहीं बननी चाहिए, वो मसीहा ही बनाएगा। वो अपने मजहबी बुनियादों पर साथ दे रहे थे ममदानी साहब का। और दूसरे जो लिबरल सोच वाले, मसलन जो सारी इंस्पिरेशन लिए ममदानी साहब ने, उन्होंने लिया बर्नी सैंडर्स से, जो कि प्रोग्रेसिव सोच या जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर उसके नुमाइंदा हैं और सदारती इंतखाबात भी लड़ चुके हैं, और वो उनके मेंटोर हैं। और तो हमारे यहाँ इसको आप इस्लाम और मुसलमानों के हैसियत से अगर पेश करेंगे तो मुसलमानों के यहाँ सफाया हो जाएगा। आप सोचें ना, 1% आबादी क्या कर सकती है। आपकी तो बका इसी में है कि आप जमहूरी फोर्सेस के साथ मिल के चलें, और जिस तरह के ममदानी साहब ने किया, जिस तरह हमारे यहाँ वर्जीनिया में गजाला हाशमी साहबा ने किया, वो भी मुसलमान हैं और इंडियन मुसलमान है, हैदराबाद दक्कन की, करके उनके शौहर पाकिस्तानी हैं, कराची के हैं। उन्होंने भी वो ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने हेल्थ पॉलिसीज़ पे दिया, एजुकेशन पे दिया। वो एजुकेशनिस्ट हैं और इसकी वजह से वो इलेक्शन जीती हैं अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि वो पहले भी सेनेट की, वर्जीनिया सेनेट की मेंबर थी। इसी तरह दूसरे शहरों में मसलन एक मुसलमान मेयर आफ्ताब पूरीवाल वहाँ से जीते हैं। सिंसिनाटी बहुत बड़ा शहर है, वहाँ एक और जो है
हमूद वो अरब हैं, लुबनानी अरब हैं, वो जीते हैं डिट्रॉयट मिशिगन से। ठीक हो गया। सारे लोग अच्छा, हैं, सबके अनवर साहब मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप ने इससे लेफ्ट कबल सख्त मौक़िफ़ अपनाया था जोरान ममदानी के हवाले से कि वो उनकी मदद भी नहीं करेंगे और वो न्यूयॉर्क के मेयर भी नहीं वगैरह भी बनेंगे नहीं देंगे। और फंड्स के हवाले से भी उन्होंने बात की थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब भी मैं फंड दूंगा लेकिन बहुत कम फंड दूंगा। सो ट्रंप की पॉलिसी किस तरह की होगी न्यूयॉर्क को लेके, ममदानी को लेके? नहीं, ये कोई यू टर्न नहीं है। इंतखाबात से पहले वो जो उनका बयान था वो वोटिंग पे असरअंदाज होने की कोशिश थी। न्यूयॉर्कर्स के लिए एक मैसेज था कि अगर तुम इसको मुंतखब करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी और फेडरल हुकूमत जो है सिटी गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके काम नहीं करेगी। लेकिन जब वो इलेक्शन हो गया तो ज़ाहिर है उसके इसमें तब्दीली आनी थी और वो ये था कि वो खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते कि हमारे सारे फंड्स रोक देंगे। लेकिन जब उन्होंने बयान दिया था उस वक्त भी उन्हें पता था कि सारे फंड्स नहीं रोक सकते हैं वो, और अब जो उन्होंने बयान दिया है कि वो कोऑपरेट करेंगे तो भी उन्हें पता है कि वो जितना रोक सकेंगे उतना अब भी रोकेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं रोकेंगे, ऐसा ही नहीं कि वो फुली कोऑपरेट करेंगे, नहीं करेंगे वो फुली कोऑपरेट। और ममदानी साहब भी कोशिश यही होगी उनकी कि मुफाहमत से गुजर जाए, वो भी बराह रास्त तसादुम से गुरेज करेंगे क्योंकि फिर बाद में बड़े मसाइल पेश आएंगे। लेकिन यहाँ की असल में यहाँ जो आइन व कवानीन ऐसे हैं इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर हो या मेयर हो, उसके मामलात में सदर कोई बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकता, ना कांग्रेस कर सकती, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत दौलतमंद शहर है, तो ममदानी के पास अपने पैसे होंगे जिसके ज़रिए वो अपने वादों को पूरा कर सकते हैं, उनका जो एजेंडा है उसको नाफिज कर सकते हैं और उसी की कोशिश करेंगे। मगर ये जो स्ट्रगल है सदर ट्रंप में और ममदानी में चलेगी और सदर ट्रंप इनको पेश करेंगे एक कम्युनिस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट लीडर के तौर पे और उनके जो वोटर्स हैं अक्रॉस अमेरिका उनको डराएंगे। मिड टर्म इलेक्शन में 2026 में उसको जीतने की कोशिश करेंगे ये कह के कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया तो देखो ममदानी जैसे कम्युनिस्ट हर जगह आ जाएंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब इंडिया और अमेरिका की अगर बात की जाए तो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क है उसके क्या मकासद हैं और कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ताउन पर बातचीत की जा रही है? एक और एक ऐसी चीज जिस पे हमारे पाकिस्तान में बहुत तशवीश पाई जाती है जैसे कि पाई जानी चाहिए क्योंकि हमारा बराह रास्त हरीफ है इंडिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये एग्रीमेंट तीसरी दफा रिन्यू हुआ है। ये आज से 20 साल पहले ये एग्रीमेंट हो गया था और उसमें जो ताउन है उसमें अमेरिका की तरफ से कोई सुस्ती नहीं है, इंडिया की तरफ से सुस्ती है। अमेरिका चाहता है असलहा बेचना, अमेरिका ने तो यहाँ तक ऑफर भी की हुई है कि बाज़ हथियार जो इनके पास हवाई जहाज हो अमेरिका में भी बन सकते हैं। मसला ये है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से ताल्लुकात तो चाहता है लेकिन वो सिर्फ अमेरिका से ताल्लुकात नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो रशिया से भी हथियार लेता रहे क्योंकि उनकी सारी की सारी ओरिएंटेशन जो है वो सोवियत वेपन्स की है, रशियन वेपन्स की है। तो चाहते हैं कि रशिया से भी इनको हथियार वो लेते रहें और फ्रांस से मिलें और दीगर सोर्सेस से भी। वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं करना चाहते, जबकि अमेरिका की कोशिश है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और इस पोजीशन में। ठीक हो गया अनवर साहब, हमारे साथ रहिएगा। हमारे कुछ और भी सवालात हैं इस डील को लेके, वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।